नाच बन हो मोरी ओरा ये देश भैया प्लीज भैया नाग पंचमी तो मनाया गया पुराणों में, लेकिन हिंदुस्तान के धरती पे नाग पंचमी एक मल्ल युद्ध को भी लड़ करके लोग मनाते हैं। कहल जाला कि गोबरौरा का जन्म छोड़ावे के बाद त जबले अखाड़े का माटी ना लगल शरीर में तबले नाग पंचमी सफल भयल होयल। तो एक हिंदुस्तान में नाग पंचमी और कैसे मना, बिरहा में 4 लाइन भूमिका का भाव बा कैसे मास्टर। तो हिंद का अरे कोई चुनौती सना पेगा क्या, अरे जिसके औलाद औलाद का बीज है, अरे फलस्तीन को बारूद से अरे पता है सभी को हम क्या चीज है। खून से सींचा था अपने दहले वतन को, अरे कोई दूजा नहीं मेरा भारत है सानी, अरे जहां जारती ले खड़ी भारती, अरे गरजती गया की कलम की जवान। गरजती गया की कलम की जवानी। हमरे उस्ताद लोगन बतावेलन कि बिरहा का मतलब जवानी और जवानी का मतलब ताव। बिरहा या दंगल, बिरहा और दंगल। हमारे उस्ताद विजयलाल बताओ ना कि बेटा 5 मिनट में अखाड़े पर लड़ के की तब पटक के नहीं तब पटका के खाली कदा। आधा घंटा वही में लसरैले कोनो मतलब निकलेला नहीं। लड़े तो ताव में लड़े, पटकाए तभी ताव में पटकाए। बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा बा, कव्वाली का टुकड़ा कैसन बा। नवाजी मुसलमान बैठ करके अपने प्रभु के, अपने रब के दरबार में बैठ करके, अपने खुदा के दरबार में बैठ करके और सजदा करता है। कैसे करता है, एक मिनट के मान लिया जाए कि मैं हिंदू नहीं मैं मुसलमान हूं, मैं नवाजी हूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा देश एक रंगा नहीं हो सकता। किसी एक रंग में मेरा देश नहीं चल सकता और किसी एक रंग से मेरे देश के लोगों की भावनाएं आहत नहीं हो सकती। आप करते हो तो वहां भावना आहत नहीं है और हम करते हैं तो भावना आहत हो जाती है। ऐसा नहीं चलेगा, क्यों कि ये देश किसी धर्म से नहीं, ये देश संविधान से चलता है और तुमको भी क्या, तुम्हारे बाप दादाओं को संविधान को मानना पड़ेगा। कहना है कैसे, अरे लेते ही नाम, लेते ही नाम ख्वाजा का तूफान हट गया।
लेते ही नाम खोजा का तूफान हट गया। लेते ही नाम खोजा का तूफान हट गया रे, कश्ती में मेरे आके समंदर सिमट गया। ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है। लेकिन वीर के कहल जला, वीर कहल जला जो देश के लिए काम आए जवानी, जो समाज के लिए काम आए जवानी, उसको वीर कहते हैं। किसी गरीब को सताना वीरताई नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए कहना है क्या, अरे चट्टान, चट्टान मतलब अरे चट्टान चटक जाय सिंह के दहाड़ से। अरे चट्टान चटक जाय सिंह के दहाड़ से। चट्टान चटक जाए सिंह के दहाड़ से, विजयी का ताज पाए लड़के पहाड़ से। लड़े जो झंडा गाड़ के ओ जंग में पहाड़ के, लड़े जो झंडा गाड़ के ओ जंग में। लड़े जो झंडा गाड़ के जंग में पछाड़ के। ए भैया, नाग पंचमी बड़ी निरंजन पहलवान के घर में एक बेटी है, जिस बेटी की उम्र 17 से 18 वर्ष है। ए भैया, नाग पंचमी, यही नाग पंचमी गुड़िया का त्योहार रहल। यही समय हिंदुस्तान गुलाम रहल। हिंदुस्तान जब गुलाम रहल तो एगो अंग्रेज हिंदुस्तान में घूमने आए रहल। हिंदी में बतियाई का? हिंदी का बोला, हिंदी में बोली का? समझ लेते हैं आप लोगों की हिंदी में बोली। नाग पंचमी का समय था और हिंदुस्तान की धरती पे एक अंग्रेज आया घूमने के लिए। और जब घूमने के लिए आया तो देखा हिंदुस्तान के लोग भोजन विहीन हैं, संसाधन विहीन हैं, व्यवस्था विहीन है, लेकिन अपने अपने गांव में बड़े बड़े अखाड़ा पे
मट्टी खन करके और रियाज मार रहे हैं। अंग्रेज हिंदुस्तान का एक मुनीब था उसके साथ में रहने वाला, उससे पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। कहना ये साहब ये लोग अपने में लड़त हवन, लड़ करके और अपन अपन जोर का आजमाइश करत हवन। अंग्रेज बोला तब इन लोगों के साथ हमारा एक पहलवान लड़ेगा। पेपर पत्रिका में ऐलान करवा दिया कि मैं लंदन से एक पहलवान बुला रहा हूं, हिंदुस्तान के लोगों में अगर ताकत होगा तो लड़ लेना, जो जीतेगा उसे 300 रुपया इनाम दिया जाएगा। 300 में क्या मरते? जमाना दूसरा, जमाना बड़ी सस्ती कर रहल, बड़ा कम खर्चा में बहुत आदमी निपट जात रहना। कहना जो जीतेगा उसे 300 रुपया इनाम दिया जाएगा, लेकिन जो हारेगा, जो हारेगा, जिसके घर में बहन जवान होगी, भरे अखाड़े पे उसके बहन को इसी जांघ पे बैठाया जाएगा। जिसके घर में बेटी जवान होगी, उस पहलवान को हारने के बाद उसके बेटी को इसी जांघ पे बैठाया जाएगा, और वो भी ऐसे नहीं बैठाया जाएगा, नंगा करके बैठाया जाएगा। देश गुलाम रहल तब्बे न हो भैया, नहीं तो आज अगर तुम्हारा पास कितनो रुपया है, बहन बेटी के विषय में आप कुछ बोल देंगे, लगा के राखी आदमी जिभिया ना खींच लई। लेकिन हिंदुस्तान गुलाम रहल, केहू को बोले भरा औकात ना रहल। हिंदुस्तान के कोने कोने के पहलवान सुन गए, किसी का हिम्मत नहीं हुआ। अरे पटकने को तो मैं पटक दूंगा, लेकिन पटका जाऊंगा तो मेरी घर की बहन बेटियों की इज्जत तारम तार हो जाएगी। उड़ते उड़ते खबर आती है कानपुर में। जब कानपुर में निरंजन पहलवान इस बात को पेपर द्वारा सुना, तो पेपर द्वारा सुन के, गर्मी का सीजन रहल, इस समय कितना उमस है, और बतिया सुन के घरवा जाके अच्छा दरा ओढ़ के सूत गए। 17-18 वर्ष की एक लड़की थी उसकी, जिसका नाम अनीता बताया गया। जा करके अपने पिता निरंजन से कहते हैं कि कहो बाबूजी, बाहरवा कोनो भाड़ुआ दोगला आके हिंदुस्तान का माटी के चैलेंज कैले हो। अब बतिया सुन के रोड छोड़ करके एक निवेदन है, हम बार बार निवेदन करते हैं कि यातायात बाधित न हो। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, आप लोग अपने तरीके से मैनेज कर लीजिए, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगा। प्लीज आप लोग नीचे आ जाइए। अच्छा तो आवा जा कहा मैं तो गरुंडवा भरी गए। प्रशासन के लोगों का भी हेल्प करिए आप लोग, क्योंकि रोड जाम हो गया है। प्लीज आप लोग थोड़ा खाली कर दें, मजा नहीं आएगा। थोड़ा 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 बस आ जाइए अंदर। जो बाइक रोड पे लगी है प्लीज प्लीज उसे थोड़ा साइड कर दें। आइए बिरहा पे चलते हैं। अरे यार कहां हम रही है भैया, याद है आप लोगों के? कहां चदरा ओढ़ के सुतर। अरे वाह, एक बार ताली बजा दे आप लोग। वाह, आप लोग हमारा बिरहा सुन रहे हैं। हिंदुस्तान का पहलवान चदरा ओढ़ के सोया था। 17-18 वर्ष की लड़की अनीता जा करके अपने पिता से कहती है, अरे पिताजी चदरा ओढ़ के सोए हैं। आज जब चदरवा खिंचलस तो निरंजन पहलवान का आंख में आंसू भरल बा। लड़किया 18 वर्ष करल, दौड़ के अपने बाप का आंख का आंसू पोछे लगल। बाबू रोवत काहे बानी, काहे रोवत बानी? नहीं खेलने के तो रो मत लड़ी। कहना रो मैं इसलिए नहीं रहा हूं कि मैं नहीं लड़ूंगा, और रो तो मैं इसलिए रहा हूं बेटी कि तेरी माँ जब तुझे जन्म दी तो जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन जाने से पहले तुझे मेरे गोद में डाल करके यही कह के गई कि आज से इस लड़की का पिता भी आप हैं और माता भी आप हैं। बड़ा प्यार से इसका लालन पालन किया गया है। अरे मैं पटकाने और पटकने के डर से नहीं रो रहा हूं। अरे जाई तो उठा के पटक देव रे बेटी, लेकिन दंगल कुश्ती मतलब बिछली का खेल होला। बड़ी बड़ियार पहलवान भी कबो दंगल में पटका जाना बाबू। अगर पटका जाई तो तोरे इज्जत पे आँच आ जाई। लड़किया जब इतनी बात सुनस खलस है, पिताजी आपकी बेटी बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी बेटी नहीं है क्या?
और रोज अंग्रेज हिंदुस्तान की बेटियों की इज्जत के साथ तारमतार करते हैं। हमारी बात को सुनिए, क्या कहती है यहाँ स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का तर्ज लगत बा। गावे के तो सब गईलस, लेकिन हेतना भैया लोग पुरनकी सुनी है। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी कहे कि तोर नैना कटार हो, तोर नैना कटार, अरे गड़ी गड़ी जोलो गड़ी गड़ी जाला के रामदेव भैया। बड़ी लहा के कहा कैसे कहा कि ये भैया कहा कि सांवरिया अरे मुर्रा, अरे जागा जागा भोले बाबा, जागा ये भगवती माई। कहे भैया कि बुढ़ावा बेईमान हो, बुढ़ावा बेईमान और मांगे करैली का चोखा। लेकिन लड़की कहत बा कि अरे तोह के क्रिया हमार, अरे पठे तनी जवानी देखाओ सो, अरे तोह के क्रिया हमार बेटी सब कह के भाग्य सभा, तोह के क्रिया हमार बेटी सब कह के भाग्य सभा। तोह के क्रिया हमार बेटी से बढ़ के बदे सवा। ए बाबू डेरा था का हो, जब इतनी बात कहलस तब बाबू उठ के बैठ गया, कहला नारे नारे का कथई, तो कहलस सुना सुना, कह कि अरे लंका दहन कइले अरे जैसा हनुमान हो, अरे वो इससे जवाब करा, इससे जवाब करा, नहीं कसम हो, वो इससे जवाब करा। अरे चला शेर साला, चला शेर साला, ये तनी हुई 17-18 बरिस का लड़की भर धलस कि वो बाबू को रोम रोम में जवानी आ गई। का सुना है बाबू, अरे हमरे इज्जत का फिक्र रहुआ मत करी, देश से बड़ा इस धरती पे कुछ भी नहीं है। पहले राष्ट्र है, पहले हमारा भारत है, पहले मेरा इंडिया है, उसके बाद कुछ है। ये तनी बात जब बाबू सुनना तो उठ के बैठ गया, कहना कर तो लोड़े जाई, कहना जाई तुरंत जा। जब सोचलस कि बाबू अब लाइन पे आवत हो तो फिर एक चूड़ी कस दलस। का कलस मास्टर बिरहा का टेरी लगत है। सादर 200 रुपया पुरस्कार विवेक पाल भावी जिला पंचायत सदस्य गौरा द्वितीय से। हम तो चाहते हैं कि भाई जो सुधीर लाल को पुरस्कार दे वो सब जीते, कोई न हारे। अगर एक पंचायत से 5 प्रत्याशी पुरस्कार दे तो 5 लोग जीते, इसलिए कि एक आदमी जीतेगा तो एक तरफा विकास होगा, 5 आदमी जीतेगा तो 5 तरफा विकास होगा, विकास की कोई कमी ही नहीं रहेगी, सब लोग जीते। नहीं बिरहा के पॉइंट पे आओ भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। भैया हो लड़की अपने बाप से कल के तैयार हो जा। कैसे कहते मास्टर बिरहा में टेरी लगत बा।
ना 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 तनकी बढ़ जा, ना 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 तनकी और बढ़ जा। अरे मोरे राम, अरे दंगल में चल के साजा इंडिया, अरे दंगल में चल के साजा इंडिया, अरे भटके 16 को सबनम ने राह दिखाया। अरे जियो जवानों, अब तो आप लोगों का उम्र रिजेक्ट हो गया, नहीं तो आप लोगों को देश पे भेजा जाता। का दंगल में चल के लाया इंडिया, अरे भटके 16 को सबनम ने राह दिखाया। ये तनी बात जब हिंदुस्तान की बेटी अपने बाप से कहती है, अरे लड़ाई लेकर के जवान चल दिया, कला सरे बेटी तनी जंघिया लंगोटा हमार खूटी पर से उतारता। बाहर उत्तर प्रदेश की कानपुर की माटी, जब निरंजन पहलवान चलल हो, जब निरंजन पहलवान चलल हो, तब बिरहा में एक तरज बाई तरज ना हो, ये देखिए का तरज है, तनी सुनिहा लोगन बा। बिरहा केकर होखे, गाजीपुर में आप लोग सुन ले हुआ नंदलाल रवि जी का नाम, उनकर बिरहा हो जा, हमारे उस्ताद का बिरहा हो जा, तब पता चलेला कहीं तरज का कितना कीमत है। कैसे अरे तमोरा नहीं हारा, अरे जियो कलाकार, अरे तमोरा नहीं हारा में तू गोई यार रे की तोरा संगे ना रहावो। लेकिन नंदलाल रवि जी कैसे कही हैं? कैसे? अच्छा तो ये बात है, अच्छा तो सुनो का कही हैं? अरे तो एगो यही रहावे, एगो यही रहावे, अरे तो एगो यही रहावे, एगो चनार रे की तोरा संग ना रहावो। दोनों लोग अपने में आनंद लेके और मस्त हो जाला, मजा भी मिल जाला। लेकिन निरंजन पहलवान चलत हो, देश के लिए लड़ने के लिए चला है। समझ लीजिए बिरहा उस मुकाम पे खड़ा है कि देश का वीर अंग्रेजी पट्टा अंग्रेजी पहलवान से लड़ने के लिए चला है। समझ लीजिए कि आप लोग सुन नहीं रहे हैं, आप लोग वहां दंगल के भाव में जा रहे हैं। कैसे चलल बा मास्टर अनिल भैया, अरे वाह लव यू भैया, अनिल भैया के द्वारा आशीर्वाद 100 रुपया। कैसे कैसे? अरे तो चलो बेसावा, अरे चलो बेसावा का सिर सरदार रे की हर कहे कि के करके तना दूधावा आज यही दंगल अरे देवजीता जी, अरे देवजीता जी धरा दिया में गाड़ रखी और तो सुना केकर केतना दूधावा पियले बड़ी माई, आज यही दंगल में जाई फरी आई।
छारतिया में गाड़ की हाड़ तोरब दुश्मन के कला सुना चलब ए भैया हिंदुस्तान का पहलवान चल दिया है जितना लोग बैठल बानी लखनऊ में कुश्ती का आयोजन भैल नाग पचैया का दिन रहा और नाग पचैया का दिन रहा ये लोग जैसे बैठे हैं अंग्रेजों का खौफ था लोग आवे और जहां भुइया धरती पे अपने से बाहर के बैठ जा कहा कि कुश्तिया कब हुईन भैया कुश्तिया कब करेहीन आ करके अनाउंस कराया कि कुश्ती होने वाली है इंग्लैंड का पहलवान जिसका वजन 1 कुंटल 43 किलो है अब भारत का पहलवान निरंजन जिसकी वजन 86 किलो है आधा आदमी कहना अच्छा ला भैया अब का कुश्ती 1 क्विंटल यही तरह हुआ चितर झाड़ के चले चला भैया अब का कुश्ती हुई लेकिन वही में जब बुजुर्ग सुनवैया रहे प्रतापगढ़ी भाषा में कहले तनी रुकीहीन भैया देखिन तब जाए तनी रुकीहीन बेटावना भी लड़े आयन हैं का अरे यार तो बोल तो लेता है ए भैया कला बेटावना भी अरे जब आयल 1 कुंटल 43 किलो वाला पहलवान तो हमन के जितना में करियाए बा उतना में ओकर जांग बा हिंदुस्तान को लोग अखाड़ा का मेढ़ा छोड़ के भागल ना दूर की कहीं सरवा गलती से भी पलट जाई तो फाड़ ले दूर हो गई ना एक वही पहलवान संगे एक लंदन से आया था क्या करने अंग्रेजी पहलवान जब चले 2 कदम तो करे लाग जा काच ये तनी बड़ियार रहल जंघा का सर लाग जा काच त एगो ओकरे संगवा रहे पाउडर छिड़के वाला वो जब 2 कदम चले तो हिंदुस्तान का जो रहलो के फिर छिड़के तो फिर जब जांग खाली हो जा चले लगे कुश्ती होके लगल आज जब कुश्ती होके लगल एक तरफ से निरंजन और एक तरफ से विदेशी पहलवान तब बिरहा में उस्ताद वाली तरज लगत बा मास्टर कैसे हमरे गुरुजी का मुंह से मिश्री से मीठ लगेला 30 रिज में के गईले रहलन कैसे अरे गोरिया दिन भर कोई के कोटियो लेके सजिया का सिलवटिया पिसया न मसूलू सैया बेदर्दी कटिया करावे अरे की रोज ढवावे बोझा अरे की रतिया कब कहला तनिक रमिया अरे तू गोरी सोझा ओए दुल्हा माने नहीं कहना होला साले साल ला 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 जाऊ चल जा हिंदुस्तान का पहलवान आंख में आंसू लेकर के लड़ रहा था कि मैं पटकाऊंगा इसका कोई मुझे डर नहीं लेकिन मैं पटकाऊंगा तो मेरी बेटी को ये लोग नंग करके जांग पे बैठाएंगे हे प्रभु हिंदुस्तान भैया पीछे बड़ी हल्ला हो रहा है प्लीज भाई हिंदुस्तान का आदमी है जितना लोग बिरहा सुनता नहीं चाहे दंगल देखे जे जाला एक बात तो मैं बता देता हूं कि जो लोग जिसके पक्ष में दंगल देखने के लिए जाते हैं अगर वो पहलवान जीतने लगता है तो पहलवान कुछ नहीं कहता है नीचे से लोग उसके पक्ष वाले कहते हैं अरे चपले है चपले है चपले है लेकिन जो वही पहलवान जब पटकाने लगता है तो पहलवान कुछ नहीं करता है वो तो लड़ता है लेकिन नीचे जो उसको देखने वाले उसके चाहने वाले हैं वो लोग कहते हैं हे भगवान हे बजरंगबली लाज बचैया जबकि लड़ने वाला दूसरा है
हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हे प्रभु हिंदुस्तान की लाज बचा लेना। 17 मिनट के बाद 18वां मिनट हिंदुस्तानी पहलवान भाप गइल कि साला एकर खाली वजन 1-1.5 क्विंटल बा। ई चीनी का बोरा बा, एकरा में कोनो दाव पेच बाओ नहीं। भैया 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 बैठ जा 5 मिनट भैया। अरे अरे क्या बात है से 5 मिनट तो नहीं कर हाला। ओकरे बाद एकदम तो चढ़ल जवानी है बिरहा का। कैसे कहे मास्टर 18वां मिनट करत बका। अरे धोबिया पाठ पलिया चढ़ाई, धोबिया पाठ पलिया चढ़ाई, धोबिया पाठ पलिया चढ़ाई, चकरी जैसा रहा नचाई कमर चला ना जोड़ा, पाठ पलिया चढ़ाई चकरी जैसा रहा। धोबिया पाठ पर लेके आज जे वही वो पहलवान के लेवल चाहत था, लेकिन देखा दोगलवन को दोगलई कहा जला कि दोगलवन को दोगलई को वो छूटल बना छूटी। लड़कियां अनीता के 2 सिपाही हर से पकड़ के 2 सिपाही हर से अखाड़ा के एक कोनवा में कदला मुड़ी निवा के आज जे वही पहलवान उठा के पटके को कोशिश करत बा, जे वही पटके को कोशिश करत बा तब तक लड़की अनीता दिख गई। अरे ये भरे समाज में अनीता, वो भी अंग्रेजों के हाथ में। अब जो दाव पे चढ़ाया था अंग्रेजी पहलवान को निरंजन पहलवान, वो दाव धीरे धीरे ढील करने लगा। एक बाइक पटकते पटकते जब पटकाने लगा पहलवान तो हिंदुस्तान के लोग सोचने लगे ये साला रिश्वत तो नहीं ले लिया। कोनवा में से लड़किया कलश के कहो बाबू पटकैबा का। मैं आदमी देखे लगने की कौन लड़की बोल रही है। पहलवान रुक जा। लड़की बोली खबरदार। पूरे लोगों का मूवमेंट उस लड़की के तरफ जा रहा है। लड़की कह रही पटका जाइए शौक से, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा पिताजी। क्या वो लड़की कहती है मास्टर पहपट में लिखल गया। कैसे मास्टर लड़की कहे अरे कि हमारी चिता, अरे कि हमारी चिता सजा दे अपने हाथ माथे भारत के। अरे दाग लगा के जी अब जे करे माथे माथे भारत के। वो अंग्रेजों का बंदूक को उठा करके पहले मुझे गोली मारिए, क्योंकि कल आप पटका जाएंगे मेरे लिए तो लोग ये कहेंगे कि इसी अभागन के चलते इसका पिता पटका गया। कहती है लड़की क्या, अरे बेटी जब भिखारी है पटक के चढ़ गया छाती ऊपर, कई पहलवान को ढेर हो। बेटी जब ललकारी है अरे दौड़ के जैसे बना के मौसम, अंग्रेजी पहलवान के घूस के उठा के पटक के करेजवा पर चढ़ गई। कस का हो सार यही बद हिंदुस्तान में आवे लोगन। आज जब पटकलस तो हिंदुस्तान को लोग ताली बजावे लगन के और पार्टी कार्यालय में सम्मानित करूंगा। हम लोगों ने 15 अगस्त गया भी और भैया के द्वारा मैं राशि नहीं बता सकता, लेकिन हमारे बजट से ज्यादा राशि मिला और भैया का जो सम्मान मिला, जो भैया का आशीर्वाद मिला, भैया का एक आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए आजीवन ऊर्जा का काम करेगा। एक बार ताली बजा करके सम्मान कर दीजिए समाजवादी पार्टी के सम्मान में। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अच्छा आप ही आज भी हमारे प्रमुख प्रत्याशी गौरा समाजवादी शिव प्रकाश यादव जी, आपको दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आशीर्वाद की कामना था जिंदगी। मैं चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। परमात्मा सुखी रखे। और सभी लोगों की तरफ से सादर हजारों रुपया पुरस्कार आया, मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। आशीर्वाद की कामना था जिंदगी।
दिल से धन्यवाद। एकदम बिरहा चढ़ल हो जी, सादर धन्यवाद है आपको, दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने भीड़ में से निकले में वाह बेटी के लेके चल गेलन। आज जब बेटी के लेके चल गेलन तब बिरहा में नए लोगों की एंट्री हो रही है। कब? वो पूरा घटनाक्रम पे हिंदुस्तान की एक बेटी निगाह गड़ा के बैठी थी, जिस बेटी का नाम क्या था? झांसी वाली रानी, रानी लक्ष्मीबाई। ये पूरे घटना पे निगाह बना करके बैठी थी। अंग्रेजों को बीच जंगल में जब रोकती हैं तो कैसे रोकती हैं भैया? बिरहा में आल्हा का भाव बा। अरे बढ़ मर दे तनी बढ़ जो। अरे तरानी झांसी वाली जब अरे पावली खबरिया बाबू, चली थी हली अपन अरे सलाम आजा। अरे बड़ा बड़ा गोलियां, बड़ा गोलियां, गुजर पहाड़िया में बाबू। बिछावना बिछा बेटी के अरे लड़का बच्चा वाली भैया। अरे अंग्रेजों से लड़ करके झांसी वाली रानी उस लड़की को छुड़ा ली और बोली बेटी तू हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, तू हिंदुस्तान की भविष्य है, तुझे मैं अपने साथ लेकर के चलूंगी। बाप को भी बुलवा ली, बाप बेटी को लेकर के सीने से सटा करके झांसी वाली रानी उस लड़की को लेकर के अपने किले की तरफ चल दी और बोली कि बेटी तेरे हौसले को मैं सलाम करती हूं, तू हिंदुस्तान की बेटी के साथ साथ तू ऐसी क्रांति है कि अगर एक बार भड़क अंग्रेजों का खात्मा तय है। बेटी को, उसी अनीता बेटी को वो झांसी वाली रानी अपने कलेजे से सटा करके एक बात कहती है। बिरहा का आखिरी भाव, खड़ी का भाव। अरे की धन बिरंगना अरे बेटी को लगाई छबिड़ा, अरे पाके अरे लेकर क्रांति का जलाई बजागी।
क्योंकि जो बेटी इतना बड़ा बलिदान देती है कि एक बेटी जन्म लेती है दूसरे के घर में, लेकिन मरती है दूसरे के घर में। एक बेटी किसी की बहन बनती है तो वही बेटी किसी की बीबी बनती है, किसी की बहू बनती है, माँ बनती है, किसी की दादी बनती है। बेटियों से बड़ा बलिदान दुनिया में कोई दे। और ये भी एक है कि एक तरफ बेटियां मातृ शक्ति आदि शक्ति है, लेकिन इसी भारत देश में बेटियों के साथ साथ क्या हो रहा है ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। क्योंकि पाप का घड़ा भरता है और जरूर फटता है। बेटी को सलाम है, हिंदुस्तान की बेटी को सलाम है, खानदान का परिचय है। गुरु बिहारी गुरु गणेश राम गुलकारी स्वर्ग के चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। ये हमारे रामबली पचैया जी हैं। आप निशा फिल्म्स के मालिक, क्या कहने का जन्म पचैया के दिन हुआ था, तो आपका जन्मदिन को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भाई को, और पुरस्कार भी दिया गया है रामबली पचैया जी को बहुत बहुत। निशा फिल्म्स स्टूडियो चंदौली, बहुत बहुत इतना नाम तो हर हो गल कि पूरा हिंदुस्तान तोहरा में समा जाए। कैसे मास्टर? अरे दंगल में चल के जाया इंडिया तो सुधीर, अरे विजय नाद का है झंडा लहराया, दंगल में चल के जाया इंडिया। अरे सजनी शाम बिना नित तरसे कजरी हई, अरे सजनी शाम बिना नित तरसे